मातंगों के लिए कर्मकांड के बीच में वार्तालाप करना नई बात नहीं थी, बल्कि वे कर्मकांड से अधिक महत्व ज्ञान की वार्ता को देते हैं। नहीं बाबा, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मेरे मन में अब उस जल कन्या के प्रति कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि आज मुझे इस बुरे सपने का अगला भाग दिखाई दिया। उस भाग में मैं भी एक जल मानव के रूप में एक मानव कन्या का आखेट कर रहा था। तब मुझे जल मानवों के दृष्टिकोण से स्थिति को समझने का अवसर मिला। जल मानव तामसिक भाव से आखेट नहीं करते। वे आपको तभी जल मानव बनाते हैं जब आप परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट कर देते हो। जब मुझे जल पुरुष में बदला गया, यदि मैं चाहता तो चट्टान से गिरने की बजाय उस जल कन्या का हाथ छोड़ सकता था। मुझे उससे लगाव हो गया था। मैंने उसका हाथ पकड़ रखा था, उसने मेरा नहीं। मैं अपनी त्रुटि के लिए जल कन्या को दोषी नहीं ठहरा सकता हूँ। ये सुनकर बाबा ने कर्म कांड छोड़कर तुरंत उर्वा की ओर आश्चर्य से देखा। जल कन्या के सपने के इस नए भाग का उर्वा को दिखाई देना इस बात का संकेत था कि वह मातंग मुखिया बनने के बहुत समीप पहुंच गया था। इसका अर्थ यह भी था कि हनुमान जी के आगमन का समय समीप था या वे आ चुके थे। कदाचित कल पूर्वजों की चट्टान के ऊपर जो घटित हुआ वो उनका वहम नहीं था। हनुमान जी न केवल आ चुके थे, उन्होंने बाबा के उत्तरदायित्व उर्वा को स्थानांतरित करने का कार्य शुरू कर दिया था। हनुमान जी आ चुके हैं। बाबा अपनी प्रसन्नता को शब्दों का रूप देने से नहीं रोक पाए। उनके सिर से पैर तक प्रसन्नता की मीठी लहरें दौड़ रही थी, परंतु बाबा के शब्दों को सुनना तो दूर, उर्वा को उनके होठों में भी गति प्रतीत नहीं हुई। हनुमान जी अपने आगमन की सूचना को फैलने से क्यों रोक रहे थे? वे क्यों नहीं चाहते थे कि बाबा सभी मातंगों को सूचित करें और साथ में उत्सव मनाएं? बाबा ने इस बारे में अधिक सोचना उचित नहीं समझा। उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि उनका मस्तिष्क हनुमान जी की लीलाएं समझने के योग्य नहीं था। बाबा कर्मकांड को पुनः शुरू करते हुए बोले, पूरा सपना देख सकने की ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है उर्वा। इस बुरे सपने का रहस्य आपको शीघ्र ही समझ आएगा। तो क्या मैं ये समझने के योग्य हो गया हूँ कि जल कन्या का हमारे सामान्य जीवन से क्या संबंध है? हाँ, आपको कम से कम ये जानने की योग्यता तो मिल ही गई है। सामान्य जीवन में जल कन्या हमारे आसपास ही भटकती रहती है। यदि आज दिखेगी तो मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। उसे देखना बहुत सरल है। नारियल के खोपरे के ऊपर से घी की चम्मच घुमाने के बाद बाबा अग्निकुंड की ओर बढ़े, जहाँ उनकी आहुति दी जानी थी। 1 घंटे के बाद सुबह का नाश्ता करके उर्वा, उसका परम मित्र धनुष्क, उसके चाचा बसंत और मातंग प्रमुख बाबा शहद की खोज में निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने अपने डेरे की परिधि पार करी, उन्हें 3 मनुष्य दिखाई दिए। वो जंगलवासी तो नहीं लग रहे थे, लेकिन उन्होंने जंगलवासियों जैसा भेष बना रखा था। तीनों अलग अलग पत्थरों पर बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत देर से मातंगों से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देखो, वो रही 3 जल कन्याएं जो मेरा आखेट करना चाहती हैं। बाबा के शब्दों में क्रोध था। उन्होंने जानबूझकर अपनी दृष्टि नीचे कर ली ताकि उन 3 बहरूपियों से दृष्टि न मिलानी पड़े। मुझे तो कोई जल कन्या दिखाई नहीं दे रही बाबा। मुझे तो वे 3 बाहरी समाज के जन लग रहे हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। उर्वा ने उन तीनों को एक दृष्टि से देखते हुए कहा। उसे बचपन से ही बाहरी समाज के जनों से मिलने की जिज्ञासा थी, किंतु इतनी भी नहीं कि वह बाबा की अवज्ञा करके सच में बाहर के जनों से मिलने की चेष्टा करता। बाबा ने बाहरी समाज से बिल्कुल भी संपर्क नहीं साधने के कठोर निर्देश दे रखे थे। उनके लिए बाहरी जन वो लालची थे जो जंगल को नष्ट करने पे तुले हुए थे। हाँ उर्वा, आप सही कह रहे हो और मैं झूठ कह रहा हूँ। ये तीनों जल कन्या नहीं हैं।
बाबा चिल्लाते हुए बोले। पूर्वा को बुरा नहीं लगा क्योंकि वो जानता था कि बाबा केवल क्रोधित होने का अभिनय कर रहे हैं ताकि उनके क्रोध को देखकर वह बाहरी जन अपना रास्ता नाप लें या कम से कम बात करने की चेष्टा ना करें। परंतु वे तीनों सामान्य बाहरी जन नहीं थे। उनमें से एक को हनुदास नाम मिला हुआ था। हनुदास अर्थात वो जो हनुमान जी को समर्पित हो। उसने भरी दोपहरी में टोरंटो नगर की भागा दौड़ी के बीच हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। अन्य दो भी बाहरी समाज के पहुँचे हुए संत थे, जिनमें से एक को स्वामी जी और दूसरे को ब्रह्मचारी जी का संबोधन प्राप्त था। अभी तो बाबा मातंग उन तीनों से बात करने को तैयार भी नहीं थे, किंतु कुछ दिनों में वे तीनों जन मातंग समाज का भाग बनकर हनुमान जी द्वारा की गई वार्ताओं को संग्रहित करने वाले थे। उनके द्वारा संग्रहित वार्ताओं को कली हनुवाणी नामक पुस्तक के रूप में बाहरी समाज में पहुंचाना था। बाबा का बनावटी क्रोध उन तीनों संतों को उनके उद्देश्य से विचलित नहीं कर सका। वो हाथ जोड़कर मातंगों के पास आए और अपनी भाषा में कुछ बोले। मातंगों को कुछ समझ नहीं आया। बाबा ने इस घुसपैठ का क्रोध ऊर्वा पर निकाला। उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे वे तीनों बाहरी संत ऊर्वा के बुलाने पर आए हों। उन्होंने ऊर्वा के हाथ से शहद का खाली घड़ा छीना और उसी के पैरों के सामने भूमि पे दे मारा। घड़ा फूटने की ध्वनि में उनकी चिल्लाने की ध्वनि मिश्रित हुई तो ऐसा प्रभाव उत्पन्न हुआ कि तीनों बाहरी संत हाथ ऊपर करके पीछे हट गए। उन्होंने सांकेतिक भाषा में ये समझाने की चेष्टा की कि उनका मातंगों के जीवन में घुसपैठ करने का कोई उद्देश्य नहीं था। रास्ता स्पष्ट हो गया तो सभी मातंग शहद की खोज में आगे बढ़ गए।